नमस्कार दोस्तों, आज के इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में हम जानेंगे किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी यानी कि रीनल कैलकुलस। ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसके प्रकार कौन से होते हैं और चिन्ह लक्षण कौन से हैं और लास्ट में हम प्रिकॉशंस देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को हिट करिए। सबसे पहले जानते हैं किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी क्या होती है। बेसिकली हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसी में कहाँ पे भी दो केमिकल इकट्ठे आते हैं और वहाँ पे कोई क्रिस्टल फॉर्म में वो पहले डिपोजिशन उनका रहता है और बाद में वो बड़े होते जाते हैं और उसको हम गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन बोलते हैं। ये कौन से प्रकार के होते हैं तो हम प्रकार देखेंगे। सबसे पहला जो है कैल्शियम ऑक्सालेट, सेकंड जो है यूरिक एसिड, तीसरा जो है वो सिस्टाइन स्टोन और लास्ट में जो है वो है स्ट्रूवाइट। ये सारे 4 टाइप्स किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सालेट और यूरिक एसिड के स्टोन 80% लोगों में दिखते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेस, कौन से कॉजेस की वजह से, कारणों के वजह से हमको किडनी स्टोन हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो है पानी की कमी। अगर आपका डेली वाटर इनटेक जो है वो कम होता है, कम अगर है तो भी हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो। ये वाटर इनटेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो भी वाटर इनटेक करते हो वो किडनी स्टोन मतलब थ्रू आउट करने में भी मदद करते हैं और किडनी स्टोन न होने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हो। खाद्य पदार्थों का गलत आदतें, इसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्सालेट, सोडियम नाइट्रेट, ऑक्सालेट ज़्यादा मात्रा में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो। तो कुछ मैं आगे आपको प्रिकॉशंस में बताऊंगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसमें हमने लिमिटेड करना चाहिए, लिमिट में ही लेने चाहिए, वो मैं आपको प्रिकॉशंस में बताऊंगा। उम्र, ये भी एक कॉज है, मतलब रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, 45 के अबव आप जा रहे हो तो भी आपको ये रिस्क बढ़ जाती है। जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल, अगर आपका वर्क जो है वो बैठे बैठे है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम होती है तो भी हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो। ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। और लास्ट में जो है वो अन्य समस्याएं, अगर आपको कोई डायबिटीज़ है या बीपी है, हाइपरटेंशन है तो भी हो सकता है आपको किडनी स्टोन हो। तो ये भी रिस्क फैक्टर रहता है। तो ये सारे कॉजेस हमने देखे, तो ये कॉजेस हमने अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए। तो हम सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स में क्या क्या रहते हैं, संकेत और लक्षणें। हमको कैसा पता चलेगा कि हमको किडनी स्टोन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है अब्डामिनल पेन। लोअर अब्डामेन जो है, हमारा किडनी जहाँ पे सिचुएटेड रहता है वहाँ पे पेन रहता है, अब्डोमिनल पेन रहता है और ये कभी कम रह सकता है, कभी बढ़ता है, वेव की तरह ये कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये अब्डोमिनल पेन है। सेकंड जो है वो है बर्निंग मिक्चुरेशन। जब आप यूरिन पास करते हैं तब आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन हो सकती है या पेन हो सकता है। जब पेशाब करने जाते हैं आप तब वो ये समस्या आपको हो सकती है। थर्ड जो है, आपको यूरिनेशन को बार बार जाना पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा ही यूरिन आपको पास होगा और ये बार बार जाने की समस्या भी उसी में रहती है। उसके बाद उल्टी भी रह सकती है, नोसिया वोमिटिंग भी रहता है। नोसिया मतलब जैसा आपको उल्टी आ रही है ऐसा सेंसेशन भी आपको हो सकता है, उल्टी भी होती है। ये भी सिम्टम्स इसी में दिखते हैं। कभी कभार आपको यूरिन में ब्लड भी दिख सकता है, यूरिन का कलर भी चेंज दिखता है और वो भी एक सिम्टम इसी में दिखता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसी में दिखते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया आपको अब्डोमिनल पेन रहता है, ये बैक की तरफ शिफ्ट होता है और ये
वेव की तरह रहता है। कभी कभार एक्यूट मतलब सडनली पेन होगा, वो अनबेरेबल रहता है। आप अगर वो पेन हो रहा है तो आप ऐसा वो सह नहीं पा सकते हैं। तो नोसिया वोमिटिंग, उल्टी भी आपको आ सकती है या उल्टी जैसा आपको फीलिंग आ सकती है। और बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन पास करते टाइम आपको बर्निंग सेंसेशन मतलब वहाँ पे जलन भी हो सकती है। और लास्ट में जो है वो आपको यूरिन कलर भी, डिस्कलरेशन भी दिख सकता है, ब्राउनिश या रेड कलर भी उसी में दिख सकता है, ब्लीडिंग भी उसी में हो सकती है। और आपका डिफ़िकल्टी इन यूरिन पासिंग यानी कि यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो यूरिन मतलब स्टोन कौन से लोकेशन में सिचुएटेड है, इसी के ऊपर वो यूरिन रिटेंशन की समस्या भी उसमें रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स है। और अब हम जानेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री यानी कि आपकी जो सिम्टम्स है, आप जो कुछ बताते हैं हिस्ट्री, ये मेडिकल हिस्ट्री से भी पता चलता है। और उसके बाद डॉक्टर कुछ यूरिन टेस्ट या एक्सरे, यूवीएसजी और सीटी स्कैन भी आपको करने के लिए बोलते हैं। तो ये सब सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आपको यूरिन मतलब किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी हुई है। तो उसी के ऊपर डॉक्टर इलाज करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे प्रिकॉशंस कौन से लेने चाहिए ताकि ये समस्या आपको आनी ही नहीं चाहिए। तो कौन से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप खूब पानी पिए। सफिशिएंट वाटर इनटेक अगर आपका है तो किडनी स्टोन का रिस्क आपका बहुत ही कम होता है, आपको ना के बराबर होता है। आपका पानी इनटेक सफिशिएंट, आप हाइड्रेटेड अगर रहेंगे तो आपको किडनी स्टोन होने का चांसेस खतरा बहुत ही कम होगा। तो आपने ये प्रिकॉशंस के दौर से पानी ज़्यादा पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी आपका डेली इनटेक होना ही चाहिए। अभी समर का मौसम चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है और इसी में हमारा वाटर इनटेक जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, नहीं तो हमको डिहाइड्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है और किडनी स्टोन का खतरा भी उसी में ज़्यादा रहता है। तो मैंने एक समर के सीज़न गर्मियों में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। सेकंड जो चीज़ है वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो रिच फूड है वो फूड आपको अवॉइड करने हैं। इसी में ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा मात्रा में होता है और ये किडनी का कारण भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हमने लिमिटेड सेवन करने चाहिए, कम मात्रा में लेने चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा रहता है पालक। पालक में कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, इसका सेवन जो है वो लिमिट में ही करना चाहिए। और नट्स है, नट्स से बनाए हुए कुछ पदार्थ है। और सबसे लास्ट जो है वो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और चॉकलेट में भी ये कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद सोडियम का सेवन कम करें। सोडियम अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है और हो सकता है आपको किडनी स्टोन का खतरा ज़्यादा हो। तो सोडियम का मात्रा भी आपको कम लेना है। ऊपर से सॉल्ट तो लेना ही नहीं है दोस्तों। सोडियम और शुगर ये दोनों बीमारी की तरह है, इसको हमने कंट्रोल में ही मतलब लिमिट में ही लेना है और लिमिट में ही उसका सेवन करना है। ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा शुगरी आइटम आप अगर खा रहे हो तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। सबसे लास्ट जो है वो है स्वस्थ वजन बनाए रखिए। मोटापा अगर आपको है, ओवरवेट अगर आपका है तो भी एक किडनी का खतरा आपको हो सकता है। किडनी का स्टोन भी आपको ये बनने के लिए मोटापा आमंत्रित करता है। तो शुगर और सोडियम ये तो लिमिट में करना ही करना है और आपका वेट भी आपको मैनेजमेंट करने का है। तो बीएमआई के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो।
उसी में आपका वेट कितना है, कितना कम करना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब मैंने उसी वीडियो में डिटेल्स बताया है। तो आप BMI वाला वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हो। तो आप हर दिन एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट अच्छा रहेगा, हेल्दी वेट रहेगा और ये मोटापा आपको नहीं होगा और आपकी किडनी स्टोन का खतरा भी आप इसी से कम कर सकते हो। किडनी स्टोन को आप इसी में रोक सकते हो। इसके बाद पशु प्रोटीन को कम करें, यानी कि जो एनिमल प्रोटीन्स जो होता है इसको हमने लिमिट में ही सेवन करना चाहिए। ये कौन सा एनिमल प्रोटीन्स रहता है, तो सबसे पहला जो है वो मिल्क है, दूध, और एग है, अंडा है। उसके बाद चिकन है, बीफ है, ये सारी चीज़ें, और फिश, इसमें एनिमल प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। और ये सब दुग्धजन्य पदार्थ जो है, मतलब मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट है, इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये एनिमल प्रोटीन में ही आता है। तो इसका जो सेवन है वो कम से कम करना चाहिए। ये भी एक रीज़न किडनी स्टोन बनने का हो सकता है दोस्तों। तो एनिमल प्रोटीन्स को लिमिट में ही सेवन करें, ये एक प्रिकॉशंस के तौर पे आप ले सकते हो। लास्ट में जो है वो आपके दवाओं के बारे में डॉक्टर से बात करें। अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ दवाई चल रही है और वो आप कंटिन्यूसली लेते हैं, तो आपके डॉक्टर से आप बात कर सकते हो किडनी स्टोन का खतरा कैसे हम कम कर सकते हैं और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दवाई अगर बहुत सारा आपका चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं। जिसको किडनी स्टोन नहीं भी है तो तभी भी आप ये प्रिकॉशंस ध्यान में रख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली आपके लाइफस्टाइल या खाद्य पदार्थ चेंज कर सकते हो या लिमिट में कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में मैंने आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।